साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बार बार बात का बतंगड़ बनाया जाता है, ऐसे इल्जाम लगाते हैं नेता और मंत्री महोदय लोग, लेकिन बात ही कुछ ऐसी होती है कि बतंगड़ बन जाती है। आप बोलते ही ऐसा क्यों है, लिखते ही ऐसा क्यों है और ऐसी घटनाएं सामने क्यों आ जाती है। अब एक खबर चली, ये आप क्लिप देख रहे हैं कि 4 साल के बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल में दम तोड़ देता है बच्चा और उसे जो है थैले में भरकर परिवार बिलखता रोता हुआ घर ले जाता है। जब बात अस्पताल की है तो मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय को हेड करते हैं हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। हालांकि उनकी कोशिशें लगातार हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो, खुद कई जगह अस्पताल चले जाते हैं, मरीजों से मिलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन तक लिखते हैं, लेकिन ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही है इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फिर मैं और बातें करूंगा। दोस्तों, एक छोटी सी क्लिप है, जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये क्या जवाब दिया है ये सुनिए आप पहले, फिर हम बात करते हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो घटना घटी है मैं निंदा करता हूँ। और सुबह मैंने पत्रकार अखबारों में देखा कि 4 साल का बच्चा को झोला में लेके जा रहे हैं लोग, तो मुझे ख़राब लगा, बेहद ख़राब लगा। मैंने तुरंत जांच का आदेश दिया है, मैंने एक्शन लिया है और अभी अभी जानकारी मिल रही है कि 4 साल नहीं बल्कि 4 महीने का बच्चा था, डेथ हो गया और घर ले जाना चाह रहा था। हॉस्पिटल ने कहा कि थोड़ा आधा घंटा समय दीजिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बोला कि नहीं सर, छोटा बच्चा है, हम लेके चले जाएंगे। तो वो आनंद फानन में वो किसी साजिश के तहत, आप जान रहे हैं, चाईबासा और पलामू, ये कुछ राजनीतिक द्वेष में स्वास्थ्य विभाग की छवि को खराब करने की दिशा में कुछ शरारती तत्व, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो लोग आए दिन इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। अभी मैंने कहा है सिविल सर्जन को, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करो और पता करो कि 4 साल का बच्चे है, झोला में 4 साल का बच्चा कैसे आया। ये सारी बातें जांच का विषय है। मैं आज आप देखिए, चाईबासा, पलामू और चतरा डॉक्टर जाना नहीं चाह रहा है। डॉक्टर्स को लगातार मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, बोलता कि सर हम नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत अपमानित करता है हमें। तो चिंता का विषय मैं तमाम लोगों से, तमाम मीडिया से कहना चाहता हूँ, अगर घटना घटी है तो इरफान अंसारी चौकस है। 24 घंटा इरफान अंसारी का फ़ोन खुला रहता है। आप मुझे एक बार फ़ोन करके तो देखिए, सहयोग मांग के तो देखिए। ठीक है, बच्चा का मृत्यु हुआ, मुझे उसका दुख है और इस प्रकार के आए दिन कभी घटनाएं घटती है, एकदम ऐसा फ्लैश किया जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कैसे करें हम, बताइए। हम लगातार ठीक ठाक कर रहे हैं, व्यवस्था को ठीक कर पटरी पे ला रहे हैं, तो ऐसा ऐसा घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो कम से कम सत्यता को जान लिया कीजिए, क्या है नहीं है, उसके बाद फ्लैश कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट होगा। अब बताइए, आपने कहा 4 साल, बताइए 4 साल का बच्चा झोला में आ जाएगा? कॉमन सेंस होना चाहिए। मरा है बच्चा, अगर एम्बुलेंस नहीं है, और आज ही देखिए मैंने फैसला किया है सभी, देखिए मैं और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, एम्बुलेंस 108 फ्री एम्बुलेंस होता है, वो पेशेंट को ले जाने के लिए होता है। कोई घटना घटी, एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, वो आपको आसपास हॉस्पिटल पहुंचा देगा। और डेड बॉडी के लिए मोक्ष वाहन होता है, मॉर्चरीज वैन कहते हैं इसको। सभी सदर हॉस्पिटल में नहीं था, 20 साल नहीं दिया इन लोगों ने। आज मैंने फैसला किया है, आज जब ये मामला आया तो मैंने फैसला किया है कि सभी सदर हॉस्पिटल में मोक्ष वाहन रखा करो। 1 हफ्ता के अंदर परचेज करो। मैंने सिविल सर्जन को डिटेल्स दिया है, पैसा मैं दे रहा हूँ। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में मोक्ष वाहन रखो, कहीं अगर कोई जरूरत पड़ता है तो अवेलेबल कराओ। ये मेरा निर्देश है। चाईबासा की घटना घटी है, मैं निंदा करता हूँ, जांच का आदेश दिया है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। जी दोस्तों, डॉक्टर इरफान अंसारी कहते हैं कि बच्चा 4 साल का नहीं था, मीडिया प्रोपगंडा कर रहा है, जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहा है। कुछ लोग हैं
जो साजिशें रच रहे हैं, नाम नहीं बताते हैं वो। फिर रोना रोते हैं कि डॉक्टर जाते नहीं हैं, पलामू नहीं जाते हैं, चतरा नहीं जाते हैं, यहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। चाईबासा की भी क्या स्थिति है आपको पता है। फिर कहते हैं कि वो 4 साल का नहीं 4 माह का बच्चा था। ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ मंत्री महोदय, 4 साल का बच्चा था, तो क्या 4 साल का बच्चा 4 माह का बच्चा है, अगर मान ले आपकी बात, तो कि यहाँ इंसानियत नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, शौक के साथ सम्मान किया जाता है। उम्र में वो छोटा रहा हो, जिंदगी में या बड़ा रहा हो, उसे थैले में नहीं ले जाया जा सकता। आप कहते कि इंतजार नहीं किया, उन लोगों ने चले गए, साजिश के तहत चले गए। अरे भाई साहब, जिसके यहाँ मौत होती है वो साजिश रचेगा क्या, या किसी साजिश में शामिल होगा क्या? ये बात पच्ची नहीं है इरफान साहब आपकी। अब दूसरा, ये पोस्ट आपका बड़ा चर्चा में है, देखिए आप व्यूअर्स देख रहे हैं। बिहार में मामला आपको पता है, एक डॉक्टर नुसरत परवीन है, मैं नाम नहीं लेता, अब नाम सारे मीडिया में है। आज हो सकता है उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा ड्यूटी। आयुष डॉक्टरों को प्रमाण पत्र पटना में बांट रहे थे, मुख्यमंत्री महोदय भी थे वहां, नीतीश कुमार। लड़की हिजाब में थी, चेहरा छुपा हुआ था, ढका हुआ था। उन्होंने यूं ही पूछ लिया कि बेटा खुशी है कि नहीं तुमको जॉब करने की, तो चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए, और उन्होंने उसका स्कार्फ खींच दिया। मैं मानता हूं ये गलत है। किसी महिला कर्मचारी को, अधिकारी को कहना था, या उससे रिक्वेस्ट करते कि बेटा स्कार्फ हटा दो बेटा, हम भी खुशी देखना चाहते हैं। लेकिन उसका तूल इतना दिया गया मामले को, और अब सामने उसके मित्र आते हैं, भाई आते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, हमें नाराजगी नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा था ये, ठीक है। अब फिर खबर ये भी आई कि आज वो ज्वाइन करने जा रही, 20 तारीख को उनको ज्वाइन करना था। हो सकता है उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया हो, डॉक्टर नुसरत परवीन ने, जहां उन्हें योगदान देना था। अब इधर इरफान अंसारी साहब फिर कहेंगे बात का बतंगड़, लगे कहने हम 3 लाख की नौकरी देंगे उसको, मनचाही पोस्ट देंगे, सुरक्षा देंगे, और उसको फ्लैट देंगे। अरे भाई साहब, आप झारखंड जामताड़े से चुनकर आए हैं, झारखंडी लोगों ने आपका चयन किया है, स्थानीय नीति भी आज तक नहीं बन सकी है, आपकी सरकार भी तय नहीं कर पा रही है, और आप एक बाहरी को नौकरी देने जा रहे हैं। अब जब सब सवाल उठता है कि भाई अल्पसंख्यक मुस्लिम है, तो आप जवाब देते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, कोई भी दुखियारा होगा कहीं का। अरे सारे पहले हम अपना घर देखेंगे ना, पहले घर में चिराग जलाया जाता है साहब, तब फिर मस्जिद में चिराग जलाया जाता है। आपको पता है यहाँ क्या स्थिति आयुष डॉक्टरों की, एमबीबीएस डॉक्टरों की क्या स्थिति आप खुद जान रहे हैं। कई जगह बहाली नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कई अस्पतालों में आउटसोर्सिंग से आप काम ले रहे हैं। आयुष डॉक्टर का तो और बुरा हाल है। अगर आप मीडिया पर भरोसा करें तो अगर आंकड़े देखेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आपको चिंता है कि बिहार की वो जो बच्ची है स्कार्फ वाली, उसको नौकरी मिल जाए, और सैलरी कितनी 3 लाख। यहाँ आउटसोर्सिंग में आप 40,000 नहीं दे पाते हैं लोगों को, हमारी सरकार नहीं दे पा रही है, और आप 3 लाख का दावा किस बूते आप करते हैं? कौन आपका पोस्ट लिखता है, कौन आपको सलाह देता है, पता नहीं। मैं बताता हूं डाटा क्या है। झारखंड में आयुष कहिए, आयुर्वेदिक कहिए, यूनानी होम्योपैथी कहिए, डॉक्टर के सृजित पद 662 हैं। उनमें सिर्फ 48 डॉक्टर यानी 7.25% ही ड्यूटी पर हैं, बचे हैं। इसमें से भी 2026 में 7, 2007 में 15 रिटायर्ड हो जाएंगे। जी साहब, एक दूसरा मीडिया का डाटा कहता है कि आयुष निदेशालय के अंतर्गत अस्थायी डॉक्टरों के सृजित 662 पद हैं, और जिसमें 614 खाली हैं। जी साहब, 614 खाली हैं। आपको भरना है तो वैकेंसी निकालिए। बेरोजगार हैं यहां पर पढ़ लिख कर डॉक्टर, उनको नौकरी दीजिए। लेकिन आप चले हैं, तभी तो कहा जाता है कि भीतरी बाहरी करते हैं लोग, क्यों ना करें। ऐसी बात अगर सरकार का एक मंत्रालय, सरकार के एक मंत्री अगर ऐसी बात करेंगे तो सवाल तो उठेगा। सवाल कैसे नहीं उठेगा? और अब कहेंगे कि लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, आपके पीछे साजिशें मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो आपके मित्र हैं, रह रहकर आप पर ताने कसते हैं, उसका कारण भी समझता हूं।
मानता हूं कि आप माइनॉरिटी इसलिए आप निशाने पर होते हैं, लेकिन कुछ चूक तो होती है साहब, कुछ गलतियां तो होती हैं। कौन आपको सलाह देता है ऐसी ऐसी बातें करने का? क्या जरूरत थी ऐसा कहना कि हम 3 लाख की नौकरी देंगे, यहां इतने पद खाली हैं, उसे तो पहले भरिए और यहां के लोगों से भरिए, झारखंडी युवाओं से भरिए, तब बात बनेगी। ऐसे कहने से कुछ होता नहीं है। हम सराहना करते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय या अस्पतालों को सुधारने की, ये है वो, लेकिन बीच बीच में ये सब जो चूक हो जाती है ना इरफान साहब, डॉक्टर साहब, तो सवाल तो उठेंगे और हम लोग भी सवाल उठाएंगे, क्यों ना सवाल उठाएं। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।